Hello friends, this is the first video on this YouTube channel. हम यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 टॉपिक कवर करेंगे आज हम इसके। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझते हैं। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट हम क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक में पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, सोशल साइंस का। अब हमें इकोनॉमिक्स को एक पूरे सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मान लो आपके पास 500 रुपीज़ है, आप उन 500 रुपीज़ से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। आप बुक परचेज़ करना चाहते हो, आपको शूज़ परचेज़ करने हैं, आप पार्टी करना चाहते हो, या आपको किसी को गिफ्ट देना है, या कुछ और भी हो सकता है। ये सारी क्या हो गई आपकी वांट्स। और हमारी वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हमारी वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड। इन 500 रुपीज़ में हम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 500 रुपीज़ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे हमारी वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। बस यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे हमारी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ से एक टर्म आती है स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी। जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग क्या हुआ, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं जिससे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है। आगे हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में लिखनी होती है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन होती है जो अलग अलग इकोनॉमिक्स से दी है। हम यहाँ पे एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ये हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का पार्ट होती है। दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है। विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, स्केर्स रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स को परचेज करता है, उसको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या चाहिए होता है, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर, और सोसाइटी को अपना वेलफेयर मैक्सिमम करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस विच अराइज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है, एक प्रॉब्लम होती है जब हमें अपने स्केर्स रिसोर्सेज में से चूज़ करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, यानी कि हम एक रिसोर्सेज को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले वाले एग्जांपल से समझते हैं। उन 500 रुपीज़ को हम कई तरह से यूज़ कर सकते थे। वहाँ पे हमें चूज़ करना था कि हम क्या करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, बिकॉज ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई, जो रिसोर्सेज हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिलते हैं वो कम, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स को बहुत छोटे लेवल पे पढ़ते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब हम इकोनॉमिक्स को बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स derived from the Greek word micros meaning small,
ग्रीक एक लैंग्वेज होती है जिसका एक वर्ड था माइक्रोस, जहाँ से माइक्रो वर्ड डेराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की बहुत स्मॉल इंडिविजुअल यानी छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, कितना प्राइस पे करता है, एक इंडिविजुअल फर्म कितना प्रोडक्शन करती है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डेराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है लार्ज। इसमें हम पूरी इकॉनमी के बारे में पढ़ते हैं, इकॉनमी एज अ होल पढ़ते हैं, जैसे हमारी पूरी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, टोटल इनकम कितनी होती है। इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ इकॉनमी एज अ होल सच एज टोटल आउटपुट एंड टोटल इनकम। आगे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल कंज्यूमर कितना प्राइस पे करता है उसको डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट फॉर एन इंडिविजुअल इन एन इकॉनमी इसे थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। मैक्रो में डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट होता है, यानी कि टोटल आउटपुट पूरी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको फाइंड आउट करते हैं, एंड जनरल प्राइस लेवल पूरी इकॉनमी में कितना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम पूरी इकॉनमी के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कौन कौन से होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं इसमें, थ्योरी ऑफ प्राइस। कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो। नेक्स्ट लेसन में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।